इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखेंगे, जो इंटीग्रेशन हमने पिछली क्लास में स्टार्ट की थी। इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स रेज्ड टू द पावर एन। जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स की पावर में +1, और फिर जो भी एक्स की पावर बनती है उसी एक्स की पावर से डिवाइड भी कर देते हैं, यानी कि डिवाइडेड बाय n+1 + c। फिर हमने इंटीग्रेशन का दूसरा फॉर्मूला पढ़ा, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज्ड टू द पावर n। सबसे पहले पावर में +1 करते हैं और फिर डिवाइड करते हैं, जो पावर बनेगी उससे। एक मिनट, और एक चीज जो आप भूल जाते हैं नीचे, वो क्या पुट करना भूल जाते हैं, नीचे ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन भी आती है, और बहुत सारे बच्चे पेपर में ये भूल के आते हैं। एक मसला तो ये है, इस फॉर्मूले के साथ एक मसला और है, वो क्या, मैंने बताया था पिछली क्लास में, ये फॉर्मूला सिर्फ तब लग सकता है जब ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन कैसा हो, लीनियर, यानी कि कोई एक्स स्क्वायर नहीं हो सकता, एक्स क्यूब नहीं हो सकता, सिर्फ यही नहीं, स्क्वायर रूट एक्स भी नहीं हो सकता। इट मस्ट बी इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी, वरना ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने इंटीग्रेशन के बारे में लिखवाई थी कि हम इंटीग्रेट करते क्यों हैं, व्हाई डू वी इंटीग्रेट, वी इंटीग्रेट dy अपॉन dx टू फाइंड व्हाट, equation of the curve. टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। ओके, तो बस आज की क्लास में हमारा मेन मकसद होगा कर्व की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्या हमने सीखा था कर्व की इक्वेशन कैसे निकालते हैं पिछली क्लास में? तो आज की क्लास में हमारा मेन जो पर्पस है, दैट इज टू लर्न हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व। वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज पेज नंबर 177। प्लीज रीड द क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। आपके सिलेबस में कर्व की इक्वेशन निकालने का सिर्फ एक मेथड है, एंड दैट इज इंटीग्रेशन। किसको इंटीग्रेट करेंगे? dy अपॉन dx को। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जिसमें आप लिखेंगे y इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, अगर मैं x को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दूं तो बेसिकली मैं इंटीग्रेट किसको कर रहा हूं, 3x² माइनस x को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ टेल मी द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, 3x² की इंटीग्रेशन अली जवाब। सर 6x-1। बेटा आपने नहीं, मैं डिफरेंशिएशन बता दी डिफरेंशिएट, मुझे। सॉरी सर। सर होल ब्रैकेट को जैसे था वैसे ही लिखेंगे उसके डिनोमिनेटर में। फिर हम उसकी बेटा ये डिफरेंस। ब्रैकेट लीनियर नहीं है, जो आप लीनियर वाले ब्रैकेट की इंटीग्रेशन लगा रहे हैं इसके ऊपर, अच्छा, नॉन लीनियर। ना ही इस ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर है। इंडिविजुअली दोनों को इंटीग्रेट करके बताइए। सर 3 की इंटीग्रेशन हो जाएगी
थ्री एक्स 3x³ थ्री अपॉन एक्स क्यूब अपॉन 3 अपॉन 3 माइनस सर इसकी डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगी, x², इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन x² एक्स स्क्वायर अपॉन अपॉन 2। 2 प्लस सी। तो मैंने तो पिछली क्लास में इतनी इतनी इंटीग्रेशन कराई है, आप इतनी जल्दी भूल कैसे गए सब कुछ? सर वो मैं भूला तो नहीं हूँ सर, वो बस इंटीग्रेशन मैं मतलब डिफरेंशिएशन कर दी थी मैंने गलती से। एक्स और वाई की वैल्यू डालिए ताकि सी मिल जाए, इसीलिए वो कोऑर्डिनेट दिया हुआ था। वो 2,4 इसीलिए दिया हुआ था ताकि आप एक्स में 2 और वाई में 4 डालें ताकि आपको सी मिल जाए। मास की सी की वैल्यू -2 आ रही है। एनीबडी एल्स? और किसी ने सी निकाले? जवाब कितना और है सी? टू 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 2 इज रॉन्ग। -2 -2। तो सी निकाल के नहीं छोड़ देना, अपने कर्व की इक्वेशन लिखना वापस से। ये कर्व की इक्वेशन क्या बनेगी? x³ -x² अपॉन 2 -2। तो कर्व की इक्वेशन निकालने के लिए हमने dy अपॉन dx को क्या कर दिया? इंटीग्रेट। हर बार यही करेंगे, कर्व की इक्वेशन निकालने के लिए dy अपॉन dx को इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। द ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व इज दिस। अगर ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व लिखा हुआ है तो बेसिकली 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर किसकी वैल्यू है? dy/dx। dy अपॉन dx। और आपको एक कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है -1,5। द क्वेश्चन सेज डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो आप dy अपॉन dx को क्या करेंगे? कर्व की इक्वेशन निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। बताइए अली, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? अली, आई एम वेटिंग। ओके, अली इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। उसका शायद माइक नहीं चल रहा है। ही हैज रीजॉइंड। सर वो मेरे जूम क्रैश हो गया था सर। आपका जूम हमेशा क्रैश हो जाता है। खैर, सर अब आप मुझे बताइए 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी? सर इसकी इंटीग्रेशन होगी 2x² अपॉन 2 ठीक है, और विच इज एक्स स्क्वायर। x², और इसकी हो जाएगी सर 3x-1 अपॉन 1, तो हो जाएगी -3 x की पावर -1। ठीक है, प्लस माइनस बन जाएगा माइनस,
और x की पावर -1 को नीचे ले जाके नहीं लिखेंगे क्या? तो बेसिकली मुझे 3/x लिखना चाहिए, प्लस c. Now put the coordinate and find out c. Put the coordinate and find out c. y की जगह पे 5 और x की जगह पे -1. सर 1। जितना कैलकुलेटर यूज करना यूज सी की कीजिए. वैल्यू 1। फिर 4 वहां जाके 5 से माइनस होगा. आंसर ही 4 आ रहा है आपका. आंसर 1 आ रहा है. तो कर्व की इक्वेशन क्या बन जाएगी? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3/x +1. Okay, let me see if there are more questions. Okay, yes, question number 10. Same concept. क्वेश्चन डायरेक्टली प्लीज सॉल्व करना स्टार्ट मत कर दीजिएगा. पहले मुझे बताइएगा कि इसको सॉल्व करेंगे कैसे. आपको जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये किस चीज का है? किस चीज का एक्सप्रेशन दिया हुआ है? ग्रेडियंट। dy/dx. ओके, आगे पढ़िए क्वेश्चन. आपको ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है. आपको ये पहला कोऑर्डिनेट क्यों दिया हुआ है? इससे c मिल जाएगा और कर्व की इक्वेशन तैयार हो जाएगी. फिर जब कर्व की इक्वेशन रेडी हो जाएगी, हम क्या करेंगे उस इक्वेशन के अंदर? -2। हम उस इक्वेशन में x के अंदर -2 पुट कर देंगे और y के यस। अंदर पी। p पुट कर देंगे. तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? हमें p की वैल्यू मिल जाएगी. पी। ठीक है, तो सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए इंटीग्रेशन से. बताइए अली, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? सर अब टू तेज तेज एक्स बताना. स्क्वायर अपॉन 2 माइनस विच इज x स्क्वायर which is x upon -3x cube upon 3 which is x cube आगे plus d plus c. प्लस c. नाउ इनपुट दिस कोऑर्डिनेट एंड फाइंड आउट c. टू. तो कर्व की इक्वेशन बन जाएगी एक्स क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर -x³ +2. पहले आप अपने कर्व की इक्वेशन कंप्लीट करेंगे. आई होप सबकी यही इक्वेशन आ रही है. अब आप ये कोऑर्डिनेट इसमें इनपुट कर देंगे. x की जगह पे -2 और y की जगह पे p. फोर्टीन आ रहे? कितना आ रहा है? 14. जवाब यही आ रहा है. यस सर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन.
क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में भी ग्रेडियंट दिया हुआ है। dy अपॉन डी एक्स कितना दिया हुआ है? ए एक्स माइनस 3। कितने कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं? दो कोऑर्डिनेट्स। दोनों के दोनों किसके ऊपर लाई करते हैं? बोथ द कोऑर्डिनेट्स लाई ऑन द कर्व। लेकिन दो कोऑर्डिनेट्स क्यों दिए हुए हैं? मुझे समझ नहीं आया। Why have they given us two coordinates? वो इसलिए जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास y भी आएगा, A a भी आएगा, x भी आएगा, c भी आएगा। जब मैं पहला कोऑर्डिनेट डालूंगा तो एक इक्वेशन बन जाएगी इन टर्म्स ऑफ C a एंड c। जब मैं दूसरा कोऑर्डिनेट पुट करूंगा तो एक और इक्वेशन मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ A ए and एंड C. सी। फिर मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? साइमल्टेनियसली सॉल्व। सबसे पहला Simultaneously. काम क्या करना है मुझे? इंटीग्रेशन। बताइए जवाब इसकी इंटीग्रेशन होगी। AX square upon 2 minus 3x. बस। विल यू नॉट से प्लस सी? Plus C, I said it. नाउ इनपुट द फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड टेल मी पहली इक्वेशन ए और सी की क्या बनेगी? सबसे ज्यादा गलती आप लोग साइमल्टेनियस में करके आते हैं, सबसे ज्यादा। ठीक है। नाउ इनपुट द सेकंड कोऑर्डिनेट। y में 4 और x में 3। प्लीज कंफर्म कि आपकी दूसरी इक्वेशन ये आ रही है या नहीं? ओके। पहली इक्वेशन से ए सब्जेक्ट बना हुआ है, उसको उठा के दूसरी इक्वेशन के ए में डाल दीजिए। हो गया साइमल्टेनियस।
मेरे पास C4 आ रहा है। C की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, आपको A मिल जाएगा। और मेरे पास A2 आ रहा है। जब C और A आ जाएगा तो कर्व की इक्वेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। क्या बनेगी मास कर्व की इक्वेशन अगर मैं A में A डाल दूं और C में C डाल दूं? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x। 6 कैसे बनेगा? +4। अब अगर किसी को साइमल्टेनियस में मसला हो रहा है, प्लीज डायरेक्टली आंसर लिख के इक्वेशन लिख दीजिए, क्योंकि हमारे पास इस वक्त साइमल्टेनियस पे टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18। Again, the gradient is given. dy upon dx is given. What are we finding? Find the equation of the curve. लेकिन कर्व की इक्वेशन निकालने के लिए एक कोऑर्डिनेट पता होना जरूरी है ताकि सी फाइंड कर सके। और वो एक कोऑर्डिनेट क्वेश्चन ने मुझे क्या दिया हुआ है? ओरिजिन मतलब 0,0। चलिए बेटा इसको इंटीग्रेट कीजिए। बताइए अली, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? सर सबसे पहले तो इंटायर 6 ब्रैकेट 4x-1 वैसे ही लिख देंगे। फिर उसकी जो पावर है उसमें +1 करके उसे डिनोमिनेटर में लिखेंगे। और जो सही, मुझे बताओ ब्रैकेट क्या की 6 को मैं इंटीग्रल के बाहर निकाल सकता हूँ? सर यही मैं आपसे पूछने वाला था, मुझे इसका समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल 6 इंटीग्रल से बाहर निकाल दें। सही है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए तो सर 4x-1 की पावर क्या हो जाएगी? सर 3 हो जाएगी। डिनोमिनेटर में भी 3 आएगा। अपॉन अपॉन और 4 टाइम्स, हाँ, अपॉन 4, राइट। ठीक है। 3 और 6 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद और क्या कैंसिल हो जाएगा? 2 और 4 भी कैंसिल हो जाएगा। तो कर्व की इक्वेशन बन गई 4x-1 होल क्यूब अपॉन 2 प्लस c। नाउ इनपुट द कोऑर्डिनेट एंड फाइंड आउट c एंड टेल मी c कितना आ रहा है। कितना आ रहा है? 1। गलत। सर जीरो नहीं होगा? नहीं, जीरो नहीं आएगा। सर ना जीरो कैसे? आएगा ना 1 आएगा। पुट करोगे तो समझ में आएगा, खुद से मत सोच लेना जीरो आएगा। कैसे 1 आएगा बेटा? जब आप यहाँ जीरो पुट करेंगे ये जीरो हो जाएगा।
-1 का क्यूब क्या सर होता है? 1/2 आएगा, 1/2। -1। अस्तगफिरुल्लाह, आप एलसीएम लिए बगैर 2 भेज सकते हैं वहां पे? अब ये 1 बोलें आएगा, सर पूरा -1/2, वहां जाके क्या हो जाएगा? 1/2। +1/2। तो सी की वैल्यू 1/2 आएगी। ये मैं 11 के बच्चे को सिखा रहा हूँ। कर्व की इक्वेशन क्या बन जाएगी? y इज इक्वल्स टू 4x - 1 होल क्यूब अपॉन 2 प्लस 1/2। ऑलराइट, ये तो हो गया पिछली क्लास का रिवीजन कि हम इंटीग्रेशन करते थे कर्व की इक्वेशन निकालने के लिए। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स। प्लीज गिव द हेडिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। एक बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं बहुत सारा टाइम नहीं लगाऊंगा। मुझे मेन बेसिक इंटीग्रेशन पे ज्यादा टाइम लगाना था, मैंने बेसिक इंटीग्रेशन के ऊपर ज्यादा टाइम लगा दिया। अब ये डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या है? इसके अंदर इंटीग्रल की लिमिट्स डिफाइंड होती हैं। नीचे भी एक लिमिट लगी हुई होगी, ऊपर भी एक लिमिट लगी हुई होगी। नीचे वाली लिमिट को कहते हैं लोअर लिमिट और ऊपर वाली लिमिट को कहते हैं अपर लिमिट। इसको सॉल्व कैसे करते हैं पहले स्क्रीन पे देख के सिर्फ सीख लीजिएगा। सपोज मेरी लोअर लिमिट 0 है और मेरी अपर लिमिट 2 है और मुझे इंटीग्रेट करना है 2x³ को। 2x³ की इंटीग्रेशन क्या होगी? 2x⁴ अपॉन 4। तो ये कैंसिल होकर 1/2 बन जाएगा। और क्योंकि मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो अब मैं इंटीग्रल नहीं लगा सकता। आई कांट पुट द इंटीग्रल। मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो मैं अब लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट और लिमिट यहां लिखूंगा। अब ये लिमिट्स हैं क्या? बेसिकली ये लिमिट्स होती हैं x की वैल्यूज। कहने का मकसद ये है कि पहले आप x में क्या पुट करेंगे? 2। फिर आप x में क्या पुट करेंगे? 0। और दोनों आंसर्स को माइनस कर देंगे। इट इज ऑलवेज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मैं एक बार करके दिखा रहा हूं, फिर आप भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप x में 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2⁴/2 माइनस 0/2। पहले अपर लिमिट पुट की, फिर माइनस किया और फिर लोअर लिमिट पुट की। इट इज ऑलवेज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये बन जाएगा 8 - 0 विच इज 8। जवाब समझ में आया मैंने क्या किया? यस। Ali Jawad, have you understood? Yes sir. ओके, तो हर क्वेश्चन का एक पार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 21, पार्ट सी। द लिमिट्स आर 1 and 4। लेकिन मैं इसको डायरेक्ट तो नहीं इंटीग्रेट कर सकता। पहले मुझे इंटीग्रेट करने से पहले क्या करना होगा? क्या करना होगा? यस, एक्स की पावर हाफ करना होगा स्क्वायर रूट को, और फिर ये दोनों एक्स की पावर्स क्या हो जाएंगी? प्लस ऐड हो ऐड जाएंगी। थ्री ऐड होके अपॉन एक्स टू की पावर क्या बन जाएगी? 3/2। 3/2। अब आप इंटीग्रेट करेंगे। इससे पहले नहीं कर सकते थे इंटीग्रेट। इंटीग्रेट कर दीजिए। अली, क्या बनेगी इसकी इंटीग्रेशन? सर x की पावर 2.5, डिनोमिनेटर में भी 2.5। नीचे भी 5/2 आएगा तो ये 2 रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा। यस सर।
अब हम अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस कर देंगे, फिर लोअर लिमिट पुट कर देंगे। ये लिमिट्स किसके अंदर पुट करते हैं? एक्स के अंदर। तो क्या 2/5 का कोई काम है? ये जो 2/5 लिखा हुआ है एक्स से पहले, इसका कोई काम है? कोई काम नहीं है, इसको ब्रैकेट से बाहर कर दीजिए और ब्रैकेट के अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इज इट 62/5? चेक कीजिए कैलकुलेटर में। सिक्सटी टू अपॉन फाइव नहीं आ रहा, इसको 2/5 से भी तो मल्टीप्लाई करो। 62/5। ओके, 22 का भी पार्ट सी कर लेते हैं। द लिमिट्स आर 1 and 2। डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इंटीग्रेट करने से पहले एक स्टेप सिंप्लीफिकेशन का। क्या करोगे? 2x² को ऊपर ले आएंगे। गार्बेज आंसर। सिर्फ क्या ऊपर जाएगा? सर सिर्फ x² ऊपर जाएगा। सिर्फ x² ऊपर जाएगा, करेक्ट। सर मेरा एक सवाल था सर। जी पूछिए। सर डेफिनेट इंटीग्रल्स करते हुए सर जी हमेशा जी अली पूछिए। सर ग्रेटर वो जो वैल्यू होगी उसको लेसर से माइनस करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमेशा x। नहीं 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 नहीं, हमेशा ऊपर वाली को नीचे वाली से माइनस करेंगे। ओके सर ये सही। जरूरी नहीं है ग्रेटर माइनस लेसर, इट्स ऑलवेज अपर माइनस लोअर। सही ठीक है सर। दूसरी चीज, आप में से किसी भी मुझसे नहीं पूछा सर आप प्लस सी नहीं लगा रहे? कोई भी नहीं हाँ पूछ रहा, हाँ सर, मार्क भी नहीं सोच रहा था। ये मेरे दिमाग में क्वेरी आई थी, मैं लेकिन पूछने लगा। चलो, अगर मैं प्लस सी लगाता, जब मैं अपर लिमिट पुट करता तो यहां भी प्लस सी आता और यहां भी प्लस सी आता। तो जब मैं माइनस से खोलता ब्रैकेट, तो क्या प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो जाता? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते वक्त हमेशा प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो जाता। इसीलिए डेफिनेट इंटीग्रल्स में कभी भी प्लस सी नहीं आता। प्लीज नोट लिख लीजिए। वी नेवर अप्लाई प्लस सी in definite integrals. We never apply plus c in definite integrals. चलिए पार्ट सी की इंटीग्रेशन पे आ जाइए। प्लीज इंटीग्रेट दिस। जवाद विल टेल मी द इंटीग्रेशन। Sir, यस 8x to the जवाद। power 8x to the power 4 whole upon 8x to the power 4 upon 4 minus 2x plus um, plus minus plus x with the power of minus 1 upon minus 2. वेरी गुड। Garbage. अगर Oh, किसी sorry. को किसी भी इंटीग्रेशन में कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। इसकी इंटीग्रेशन, इसकी इसकी कोई सा भी आंसर समझ में नहीं आया तो मुझे बता दीजिए। एक स्टेप में सिंप्लीफिकेशन का और कर रहा हूं। 2x की पावर 4 माइनस 2x प्लस माइनस माइनस, कैसे लिखूं इसको आखिरी वाली टर्म को? यस,
1/2x। इसके बाद आप कैलकुलेटर नहीं यूज कर सकते, आपको एक स्टेप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का दिखाना होता है लास्ट में। तो सबसे पहले हम कौन सी लिमिट पुट करेंगे? 2 इन प्लेस ऑफ x। तो जहां जहां x आ रहा है वहां वहां 2 पुट कर दीजिए। ये हो गया अपर लिमिट। और अब माइनस, आप क्या पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ x? 1। अब मुझे सिर्फ अपर लिमिट का आंसर बताना, पहले अपर लिमिट का आंसर क्या आ रहा है कैलकुलेटर यूज करके। फ्रैक्शन में बता दो। 113/4। और लोअर लिमिट का आंसर? हाँ ना, तो ये नहीं आएगा आंसर, फिर क्या आएगा? और लोअर लिमिट शुड बी -1/2। बस अब आप फाइनल आंसर लिख लें। कितना? 113/4। और कोई जिसका यही आंसर आ रहा है? जवाद अली, कैन यू कंफर्म दिस? they both are not confirming the answer. सर मेरा 109/4 आ रहे सर, वो -1/2 कैसे हुआ? भाई ये 2 - 2 तो वैसे ही 0 हो जाएगा, यही बचेगा। अच्छा अच्छा सर, मैंने कैलकुलेटर में पुट करा, मेरा डिफरेंट आ रहा है। अच्छा ये नहीं मैंने आ रहा -1/2, सही इसका है मतलब ठीक। आप बीच में प्लस तो नहीं पुट कर रहे कहीं? हाँ सर ये सर, सॉरी। सही है, ये आ रहा है 113 ओके, अपॉन। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए। 23 का भी लास्ट पार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? x² को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो। 2x² -3x की पावर कितनी? Yes, when the bases are same and multiplied powers are added, x की पावर ऐड होके क्या बन जाएगा? 5/2। अभी तक मैंने इंटीग्रेट नहीं किया, अब मैं इंटीग्रेट करूंगा। बताइए जवाब, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? 2x³ अपॉन 3 -7 अपॉन -3x द पावर 7/2 अपॉन 7/2। करेक्ट।
नाउ लेट्स पुट द लिमिट्स। सबसे पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, और फिर लोअर लिमिट। भाई 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 ही होता है, ये सबको पता होना चाहिए। 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 ही होता है। नाउ यूज योर कैलकुलेटर एंड टेल मी द आंसर। नहीं नहीं, प्लस सी कभी भी नहीं लिखेंगे। ऑल राइट। नाउ बिकॉज हम लोगों ने पिछले थर्सडे की क्लास नहीं हुई थी हमारी, क्योंकि आप लोग आए नहीं थे, तो उसके लिए मैं आपको आज क्या है, ट्यूसडे, आई एम सेंडिंग यू अ रिकॉर्डिंग टुडे। आप लोग के असेसमेंट्स खत्म हो गए? ओके, आई विल सेंड यू अ रिकॉर्डिंग टुडे, जिसका काम आप मुझे थर्सडे की क्लास से पहले सेंड करेंगे। और अभी जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो आप मुझे आज रात 12 बजे से पहले सेंड करेंगे। कोई इतना ज्यादा होमवर्क नहीं दे रहा, थोड़ा सा होमवर्क दे रहा हूँ। यू विल बी डूइंग remaining parts of question number 21, remaining parts of question 21, 22, 23 and 24। 21, 22, 23, 24 रिमेनिंग पार्ट्स आज रात 12 बजे से पहले, और जो मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा वो अगली क्लास से पहले आप मुझे सेंड करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज। सर क्वेश्चन नंबर 21 दोबारा से दिखा सकते हैं? मुझे एसएस लेना है ओके, उसका। सर इसके ऑल पार्ट्स करने हैं ना? जी। अच्छा सर, मैं आपको 12 बजे से जरा सा मतलब लेट हो जाऊंगा भेजने से पहले, बिकॉज वो ओके, आज अल्लाह मेरी हाफिज।